वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू लर्न द वैलेंसी ऑफ कोर्स। कोई भी एलिमेंट आपस में किसी भी एलिमेंट को देख लो, वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन होती है, गेन और लूज करने में ही चार्ज आता है और उसे ही आप वैलेंसी बोल रहे होते हो। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी कि नॉन मेटल आपस में मिलके कभी भी अगर आप इन्हें कंबाइंड फॉर्म में बोलते हो तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ही आप बोलते हो शक्ति वी करो मन फेंको निकूजन। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप बहुत बार बेसिक गलतियां कर जाते हो इसके चक्कर में। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापो रोमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के वीडियो में हम 10-15 मिनट के अंदर समझेंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक्स जो कि 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे को जरूर आने चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से या छोटे छोटे चीज़ों को मिस करते हुए या हम बहुत डिटेल में ना जानते हुए चलते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं केमिस्ट्री, एंड फिर हम जाके कुछ चीज़ों में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक्स जो आप सभी को आने चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल थिंग विच इज एटम, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। ये चारों के बारे में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या डिफरेंस है या क्या है। जल्दी से समझते हैं इसको। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना जिसे हम कहते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल एलिमेंट, एंड इसको आप केमिकली कभी भी तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एटम अगर हम और जाने तो एटम में क्या होता है? एटम एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर शेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यस मैम। अब आते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट क्या होता है? देखो, एलिमेंट जो होता है एक बेसिक पार्ट होता है ऑफ अ होल, ठीक है। ये एक बेसिक पार्ट होता है जो कि बना होता है ओनली वन टाइप ऑफ एटम से। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट, तो ये इसमें सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, है ना। हाइड्रोजन का एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। मैंने बोला सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट का मतलब क्या है? वो सोडियम एटम से मिलके बना है। उसमें मैग्नीशियम कुछ नहीं कर रहा, उसमें सल्फर कुछ नहीं कर रहा, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। सोडियम के अंदर सोडियम के एटम्स हैं, तो उसको आप बोलोगे एलिमेंट बन गया वो, ठीक है। छोटे छोटे एटम्स हैं अंदर, और जो होल है एज अ होल आप इसे देखोगे, पूरे तरीके से देखोगे तो इट इज नोन एज एन एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, ये ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का। मैम एलिमेंट भी तो ग्रुप है, सेम काइंड ऑफ एटम्स बहुत सारे मिलके एलिमेंट बना रहे हैं। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, है ना। जैसे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट आपस में मिलके बना रहे हैं H2, ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। जैसे Cl2, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स जिसमें मिले होते हैं, ठीक है, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। ये जरूर याद रखना, मॉलिक्यूल में हमेशा एक केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा। जैसे ये एक एलिमेंट है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। यस मैम। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल जैसा ही तो लग रहा होता है मैम, बट सुनना, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होगा। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिल जाएंगे, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिल जाएंगे, और कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो में केमिकली बॉन्डेड है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, फिक्स्ड रेशियो में है, ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, इसे आप बोलते हो कंपाउंड। तो ये हो गया सिंपल डिफरेंस बिटवीन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। यस मैम। इसे आप बोलते हो यहाँ पे एस ब्लॉक, ठीक है। अब बोलोगे 9th में तो ऐसा नहीं बोलते हैं, अभी समझ लो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको एज आई सेड आनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं अभी उसमें भी आएंगे, बट आपको जो आगे भी पढ़ना है और बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। इधर वाले एलिमेंट्स को आप बोलते हो पी ब्लॉक, सेंटर में होते हैं आपके डी ब्लॉक, एंड नीचे होते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एस पी डी एफ, एस ब्लॉक में ये वाले एलिमेंट्स आते हैं जिसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आ जाता है ना। ये हो गए हमारे पी ब्लॉक सारे के सारे, बीच में आते हैं डी ब्लॉक, नीचे आते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं अपने पॉजिटिव +1 वैलेंसी वाले यहाँ पे होते हैं, है ना। इनकी +2 वैलेंसी होती है यहाँ वाले ग्रुप्स की, है ना। यहाँ पे क्या वैलेंसी होती है? तो वैलेंसी आपकी यहाँ पे आती जाती है ना। जैसे वहाँ पे नोबल गैसेस है, कोई वैलेंसी नहीं। ओवरऑल 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में,
कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118, 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यस, ये F ब्लॉक है, ठीक है। इसे आप बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन आया। ये होते हैं एल्कली मेटल्स, ये होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। ये होते हैं ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है ना। देन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये होते हैं आपके हैलोजेंस, ये होते हैं आपके नोबल गैसेस, ठीक है, जो कि स्टेबल होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। नीचे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स नीचे आते हैं, उन्हें बोलते हैं आप इनर ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल हो गई अपनी। अच्छा, वहां पे ज्यादातर मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, यहां आते आते नॉन मेटल्स आते हैं, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं, जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लिया आपने। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबको पता है एटम सब डिविजिबल है इन 3 पार्ट्स में। यस, इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी हमारे जेम्स चैडविक ने, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कभी भी अगर आप इन्हें कंबाइंड फॉर्म में बोलते हो तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। एनायन क्या होता है? एनायन का मतलब होता है अ नेगेटिव आयन। तो एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अगर नेगेटिव है, एनायन क्या है? नेगेटिव आयन, जैसे कि Cl नेगेटिव। क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा है? ये एक क्लोरीन आयन है। तो क्लोरीन आयन मतलब चार्ज होता है, आयन का मतलब चार्ज होता है। अब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसा आयन हुआ? वो एन आयन हुआ, ठीक है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसा आयन हुआ? कैट आयन हुआ। तो एनायन हमेशा नेगेटिव होते हैं, कैटायन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं एनोड और कैथोड पे। कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ते हो तो उसमें 2 रॉड्स लगी होती है। क्या लगी होती है? 2 रॉड्स लगी होती है, ठीक है। 2 रॉड है, ये दोनों क्या है? रॉड। एनोड और कैथोड क्या है? रॉड है। एनोड नेगेटिव रॉड होती है, सॉरी एनोड पॉजिटिव रॉड होती है एंड कैथोड नेगेटिव रॉड होती है, ठीक है। एनोड मतलब पॉजिटिव रॉड, कैथोड मतलब नेगेटिव रॉड। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। अच्छा, इसको एक और तरीका होता है। अब एनोड में कौन जाता है? एनोड में एनायन जाता है। कैथोड में कौन जाता है? कैथोड में कैटायन जाता है। ये ट्रिक है, सिंपल तरीके से याद रखना। एनोड में जाएगा एनायन, एनोड में जाएगा एनायन, है ना। एंड कैथोड क्योंकि नेगेटिव होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। तो यही वाली कहानी है यहाँ पे। कैथोड में जाता है हमारा कैटायन, ठीक है। तो ये आपको आगे जाके कभी भी पूछा जाता है तो आप कई बार कंफ्यूज जाते हो किसके पास क्या जा रहा होगा। सिंपल तरीका है, 2 रॉड्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं। 2 आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम एनायन बोलते हैं। अगर कभी भी आपको आगे जाके पूछा जाता है तो आप सिंपल तरीका याद रखना, AACC, एनोड एनायन, कैथोड कैटायन, क्योंकि कई बार आप रॉड्स का चार्ज भूल जाते हो, ठीक है। तो वो कैसे याद रहेगा? एनायन एनोड के पास जाता है, एनायन नेगेटिव है, अनेगेटिव आयन, तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये अपने चार्जेस के बारे में बात हो गई। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चों को 20 तक लर्न रहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मेक श्योर 21 से 30 भी आप याद कर लो, आपको हर बार काम आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यस, एटॉमिक नंबर होता क्या है? Z से डिनोट करते हो आप इसे, Z से डिनोट करते हो। क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ही आप बोलते हो उसका एटॉमिक नंबर। तो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। और होता क्या है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बताएंगे। हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक के हो गए। 30 तक के याद रखना, 30 तक के। तो 21 क्या होता है? स्कैंडिनम, देन टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 21 से 30 हो गए। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वी करो मन फे को नी कु जन।
सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगती है ये ट्रिक, बट आप 2-3 बार रिपीट करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। बुराई मत करना तुम लोग को कोई और ट्रिक आती है, यू कैन लर्न इट दैट वे ऑल्सो, बट ये सिंपल तरीका है। शक्ति वी करो मन फेंको नीकू जन, स्कैंडम टाइटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन, शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन। कौन सी लैंग्वेज है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सो ये आपके 30 तक के एटॉमिक नंबर्स हो गए, मेक श्योर याद रखना इसे, ठीक है। एटॉमिक मास में आते हैं, इसे आप ए से डिनोट करते हो, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसे ही आप बोलते हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना बड़ा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, उन्हें लगता है यार क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्या करें। एटॉमिक मास से तो भाई देखो क्वेश्चन में एटॉमिक मास तो मतलब एक बहुत रोल प्ले करता है बहुत से क्वेश्चंस में कई बार गिवन रहता है, बट ज्यादातर मैं यही बोलती हूँ आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप बहुत बार बेसिक गलतियां कर जाते हो इसके चक्कर में, ठीक है। इसको निकालने का एक ट्रिक भी है, बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। बट हम बेसिक तरीका याद रख लेते हैं ताकि ज्यादातर एलिमेंट्स का तो हमें भाई आ जाए निकालना एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास इवन है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखना, अगर एटॉमिक नंबर इवन है, मैम एग्जांपल जैसे कोई भी इवन वाला ले लो, सपोज कौन सा ले ले बताओ, इवन नंबर, एकदम से देखो इवन नंबर ही भूल जाती हूं मैं। ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 है ना, 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज एन इवन नंबर, राइट। अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 8 है, इंटू 2 कर दो तो कितना आएगा 16, यानी कि इसका एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है 16, कैसे पता, एटॉमिक नंबर को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका नंबर 1 है। कोई और ले लो, आप मैग्नीशियम ले लो, है ना, मैग्नीशियम ले लो, और कोई भी ले लो आप, जो भी एटॉमिक नंबर है अगर इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो वही उसका एटॉमिक मास हो गया। अगर ऑड है तब क्या होगा, चलो ऑड लेते हैं, सोडियम हो गया 11 होता है एटॉमिक नंबर 11, है ना। Z इंटू 2 करके +1 करना, जो भी एटॉमिक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो तो वही होगा उसका एटॉमिक मास, यानी कि 11 इंटू 2 +1 इज इट्स एटॉमिक मास। कितना आएगा 22 + 1 23, यही होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर दिस, बट ये एक यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो यूज होगा वो है। एक्सेप्शंस जैसे कि क्लोरीन एक हो सकता है ना, इट इज 35.5, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं 2-3, वो आपको बस देखना है। अदरवाइज ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, मेक श्योर आप इसे याद रखो। इवन कई बार आपको ना एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का दे देगा तब भी आपको निकालना पड़ जाता है ना, कुछ का छोड़ देता है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बहुत गलतियां करते हो जिसकी वजह से, ठीक है। एंड आगे चल के इसके बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से उसमें एटॉमिक मास निकालना जरूर होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर देख लो, अगर एटॉमिक नंबर उसका इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ देना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एटॉमिक मास। वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू लर्न द वैलेंसी, ऑफ कोर्स, है ना, आपको लर्न करनी है। वैलेंसी लर्न करने का अगर मैं तरीका बताऊं तो आप ज्यादातर ऐसे याद करा करो, +1 वाली सारी कर ली, फिर +2 वाली सारी कर ली, फिर +3, है ना, -1 -2, इस तरीके से। तो हमेशा चार्ट बना के वैलेंसी का आपको ये लर्न करना चाहिए, ठीक है। अब वैलेंसी आती कहां से है, तो वैलेंसी होती है स्टेबिलिटी की वजह से, है ना। कोई भी एलिमेंट आपस में, किसी भी एलिमेंट को देख लो, वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन होती है, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्हें आप बोलते हो स्टेबल। स्टेबल कौन होते हैं, हमारे नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमेशा स्टेबल होती हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हमारी हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, है ना, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, है ना, ज़ेनॉन हो गई, तो ये हमारी नोबल गैसेस है जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप बोलते हो वो चीज स्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, अगर नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। गेन और लूज करने में ही चार्ज आता है और उसे ही आप वैलेंसी बोल रहे होते हो वहां पे, ठीक है। सो यस, तो ये अपना हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा आनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, K, L, M, N, ये तो बेसिक हो गई। 11th-12th में आप में SPDF आ जाएगा, ठीक है। बेसिक अगर मैं बात करूं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। ये कहां से आता है, तो ये आता है 2n² रूल से, वेयर N इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक हो गया, ठीक है। बाकी SPDF वाली तो आपको फिर 11th में ही पढ़नी पड़ती है। सो यस, नेक्स्ट आते हैं 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो,
आयनिक बॉन्ड होता है जब भी हो रहा होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब भी वहां पे होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी भी दो एटम्स आपस में म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं तो आप उसे बोलते हो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी कि नॉन मेटल आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 है ना, फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल CCl4, फॉर एग्जांपल CH4। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपस में शेयर कर रहे हैं म्यूचुअली, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेटल से नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल, ठीक है। यानी कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को हमेशा, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस आते हैं, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कैसा बॉन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, जैसे कि NaCl, MgCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब कैसे बन रहे हैं? एक मेटल नॉन मेटल दिख गया तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड, दो नॉन मेटल दिख गए तो होता है अपना कोवैलेंट बॉन्ड। ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, वहां पे ट्रांसफर होता है। अब आते हैं हम कुछ पार्टिकल्स पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सब क्या होते हैं? आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम होंगे दो सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट इनका मास नंबर जो आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा, तो इसे आप बोलते हो आइसोटोप्स। क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोबार, जैसे कि ये देखो सेम एटॉमिक नंबर है, Z की वैल्यू सेम है, ऊपर देखो मास नंबर लिखा है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। आइसोबार्स की बात करो, जस्ट ऑपोजिट कर दो आइसोटोप्स का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखो, इनका मास नंबर जो है वो सेम है, बट इनका एटॉमिक नंबर कैसा है? डिफरेंट है। आइसोटोन्स क्या होता है? एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कभी भी सेम न्यूट्रॉन्स आ जाए तो उन्हें आप बोलते हो आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे निकाल लो, A कितना है? 16 - 8, इसका N की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे N की वैल्यू आएगी 8, है ना। और यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन 15 होता है मास और 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 15 - 7 इज अगेन 8, तो ये हो गया इसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसे आप बोलोगे ये आइसोटोन्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होते हैं? कभी भी अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो उन्हें आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। जैसे कि आप फ्लोरीन और नियॉन में अगर देखो तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। फ्लोरीन में कितने होते हैं? फ्लोरीन में मैम होते हैं 9। फ्लोरीन में माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। माइनस का मतलब, माइनस कैसे चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है जो अंदर आ रहा है, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का अंदर आना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल। तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे इसी में अगर मैं सोडियम जोड़ दूं, सोडियम तो मैम 11 होता है, लेकिन अगर आप सोडियम प्लस लिख दो तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके भी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बन सकती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसमें 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अगर आप 9th के बच्चों, आपको जनरल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट 10th 11th 12th में आता है, तो ये भी बता देती हूं मैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। इन सभी में n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें एक और चीज याद रखना, 2 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एंड एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड में, ठीक है। ये दोनों अनसैचुरेटेड में आएंगे। ये कई बार ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात हो गई। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, कार्बन वाली बात हो रही है, ठीक, हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। स्लाइड में मैंने कुछ एक चार्ट लगाया हुआ है जिसमें मैंने सारे कलर्स लिखे हैं कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ आयंस के कंपाउंड्स भी, आयंस के कलर्स भी याद रखा करो, है ना। जैसे कॉपर +2 वाला ब्लू कलर का होता है ना, जैसे आयरन +2 वाला क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है ना। तो इस तरीके से कुछ कलर्स आपको आयंस के आने चाहिए, जैसे OH नेगेटिव, सल्फेट, बाकी सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये कुछ कलर्स हैं, ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। और कलर्स के ऊपर ऑफ कोर्स मैं 10 मिनट का एक अदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ट्रिक समझा दूंगी किस तरीके से आप कलर्स लर्न कर सकते हो। और अगर आपको और किसी टाइप की वीडियोस पसंद हो कि मैम इस पे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है मैम केमिस्ट्री का ये टॉपिक है जिसमें ना 10 से 15 मिनट में आप समझा दो, ये चीज हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको कमेंट जरूर कर देना, मैम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे और भी बेसिक्स, बहुत से बेसिक्स होंगे, तो और भी चीजें बनाएंगे, और भी वीडियो बनाएंगे ऐसे टॉपिक्स पे। कमेंट जरूर कर देना एंड कैसा वीडियो लगा ये जरूर बता देना। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।